अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के रमज़ान सीरीज़ की शुरुआत इंशाल्लाह हम इस रेसिपी से कर रहे हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। 10-15 दिन इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इससे आपको इफ्तार में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए यहाँ मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। ये रेसिपी मेरी बेटी बना रही है, तो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून तेल। देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, हम इसे मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो तब इसमें आप पानी डाल दीजिए और पानी डालकर इसे मिक्स कीजिए और मिक्स करके इसे गूंद लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसे गूंद लेना है। बहुत अच्छी तरह से गूंदिए, ज़्यादा नरम ना गूंदिए बल्कि मीडियम गूंदिए। इसे गूंद कर इसे ढाँप कर कुछ देर रख दीजिए। अब एक पैन में हम 1.5 कप शुगर लेंगे, यानी 1.5 कप शक्कर लेंगे। 1.5 कप शक्कर ली हमने और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी, यानी 1/4 कप पानी या 1 कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग इसमें डाल दीजिए। अब आप इसे पकाइए, इसे उबलने के लिए रख दीजिए। देखिए इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए। कम से कम हमें इसे 1 तार की चाशनी बना लेना है। थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी इसकी बना लीजिए। अब जो गूंदा हुआ आटा था, हम इसमें से थोड़े छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से गोल गोल इसके पेड़े बना लीजिए। गूंदे हुए आटे को कुछ हिस्सों में डिवाइड कीजिए और इसके पेड़े बना लीजिए। देखिए हमने सारे पेड़े बना लिए। अब इन पेड़ों पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाइए, सभी तरफ से अच्छी तरह से लगाइए और उसके बाद इसे बेल लीजिए। ठीक है, पहले हमें इसे गोल बेल लेना है। ये देखिए अभी तक तो ये सारे स्टेप्स सिंपल हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस गोल रोटी को आप चौकोन बना लीजिए। इस तरह से इसे शेप दे दीजिए। ठीक है, इसे हम इस तरह से चौकोन बेल लेंगे। ठीक है, आपने बस इस तरह से इसे चौकोन बेल लेना है, इसे शेप दे देना है। फिर आप इसे इस तरह कट कर लीजिए। देखिए हमें इसे इस तरह कट करना है कि दोनों हिस्से जुड़े हुए होने चाहिए। बीच में से कट करना है, लेकिन दोनों हिस्से साइड के जो हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए। तो देखिए रेसिपी अगर आपको ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ देखिए दोनों साइड से हमें इस तरह से जुड़ा हुआ रखा है और फिर हम इस पर ये पानी लगा देंगे। देखिए इस तरह से आप इस पर पानी लगा लीजिए और पानी लगाने के बाद हम इसे पलटा लेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए बस हमने इसे एक बार इस तरह से पलटा लिया। पहले कट किया, फिर उसके बाद इस तरह से पलटा लिया। फिर से आप इस पर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए साइड्स पर और फिर से इसे एक बार पलटा लीजिए। ठीक है, देखिए ये पलट गया। ओके, कितना आसान है। और उसके बाद हमने इसे दोबारा और फिर से पलटा लेना है। ठीक है, दोबारा हमने फिर से इसे पलटा लिया। पलटाने के बाद ये जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उन्हें इस तरह से एक जगह कर लीजिए। इसे बराबर कीजिए। तो देखिए हमने इसे इन हिस्सों को थोड़ा सा सेपरेट कर लेना है हाफ हाफ में और फिर
देखिए इस तरह कीजिए, हो गया। बस हमने ऊपर वाले हिस्से को अंदर से निकाल लिया, फिनिश। ये हमारी जो चंपाकली है वो तैयार है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो मैं आगे आपको और एक तरीका बता रही हूँ, तो आप उसे भी गौर से देख लीजिए। अब हम आपको एक तरीका बताएंगे, लेकिन पहले वही तरीका एक बार और फिर से देख लीजिए। कट किया, कट करने के बाद हमने इसे डबल फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने इस पर फिर से पानी लगाया, फिर से एक बार तीसरा फोल्ड, तीसरे फोल्ड के बाद फिर से थोड़ा सा पानी लगाइए, और पानी लगाने के बाद फिर से ये चौथा फोल्ड। बस हमें ये घड़ी करना है। ओके, घड़ी करने के बाद हमने इन दोनों कॉर्नर्स को दबाया, दबाने के बाद एक हिस्सा लिया, हमने एक हिस्सा लेना है। पहले हमने दोनों हिस्से थोड़े से अलग अलग करने हैं, यानी रिबन्स को अलग अलग डिवाइड किया, फिर उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को अंदर से निकाल लिया। हो गया ये सिंपल। ओके, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो हम आपको और एक तरीका बताते हैं, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब हम तेल गरम करते हैं। तेल गरम करने के बाद हम इस तेल को चेक करेंगे कि ये तेल सही से गरम हुआ है या नहीं। देखिए हमने थोड़ा सा मैदा इसमें डाला, मैदा जब आराम से ऊपर आ रहा है तो समझिए कि ये तेल तलने के लिए काफ़ी है, यानी तल सकते हैं हम। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम तलना नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएंगे और नरम हो जाएंगे, और इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको सही टेम्परेचर पर तलना है, यानी आराम से तलना है, ताकि ये क्रिस्पी हो, थोड़े से कड़क हो। इसीलिए हमने इसे आराम से मीडियम फ्लेम पर तलना है। पहले तेल को गरम कीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें डालिए और मीडियम फ्लेम पर आराम से तलिए। अब जब ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब आप इन्हें निकाल लीजिए। देखिए ये इस तरह के जब हो जाएंगे तब आप इन्हें निकाल लीजिए। देखिए कितना प्यारा कलर है और कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो आप इन्हें तल कर निकाल लीजिए, अच्छी तरह से इसका तेल निकालिए। अब देखिए दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, इसी तरह से पहले जिस तरह से कट किया था उसी तरह से कट कीजिए साइड, और इस तरह से पानी लगा लीजिए, यानी साइड से हमने पानी लगा लेना है। फिर हमने उसी तरह से इसे फोल्ड करना है। पहला फोल्ड हो गया, फिर दूसरा फोल्ड कीजिए, फिर तीसरा फोल्ड कीजिए, और ये चौथा फोल्ड। उसके बाद दोनों कॉर्नर्स को इस तरह कर लीजिए, बस रोल कीजिए, फिनिश। ये बन गया हमारा और एक करेला या चंपाकली, आप जो भी इसे कहते हैं कहिए। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे सिंपली इसे फ्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है। अब उसके बाद इसे गरम तेल में डालिए और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये बनने के बाद। तो आप इसे तलकर निकाल लीजिए, तेल अच्छी तरह से निकाल लीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए चाशनी भी हमारे पास ठंडी हो चुकी है, तो ठंडी चाशनी में इन करेलों को या चंपाकली को डालिए और चंपाकली डालकर इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से डिप कीजिए और 1 मिनट रखने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। शुगर सिरप से अच्छी तरह से इसे कोट कीजिए और कोट करके आप इसे निकाल लीजिए। इसी तरह से सारी चंपाकली को आप कोट करके निकालिए। रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो कितनी खूबसूरत सी रेसिपी है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, और हाँ टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस पर डालिए क्रश किए हुए पिस्ते, या फिर आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के कोई भी नट्स, ठीक है, लेकिन पिस्ते इस पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने इस पर क्रश किए हुए पिस्ते डाल दिए। तो अब ये हमारी जो चंपाकली है या फिर करेले हैं बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इन्हें इफ्तार के लिए बनाएं या फिर अपने घर पर स्नैक्स के तौर पर बना कर रखें। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बड़े भी इसे बड़े ही शौक़ से खाएंगे। देखिए ये कितनी क्रिस्पी है, मैं इसे तोड़ कर बता रही हूँ। देखा आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छी आवाज़ भी आ रही है। और अब मैं आपको इसे अपने हाथों से तोड़ कर बताती हूँ, बिल्कुल हाथों में चूरा हो रहे हैं, मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो हमें बस इसी तरह के चाहिए थे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।